नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अभिभावकों को झटका, नए शैक्षणिक सत्र से स्कूल बस की फीस में 15% की बढ़ोतरी। लाड़की बहन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, 14,000 पुरुषों ने लिया लाभ, वसूली के आदेश। पैठण में 17 वर्षीय नाबालिग की सरेआम हत्या, सनसनीखेज सीसीटीवी आया सामने। और अफगानिस्तान सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, चोट के कारण विराट कोहली बाहर। अब खबरें विस्तार से। कोल्हापुर के उजलाईवाड़ी इलाके में स्थित एक ज्वेलर्स दुकान में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करने में स्थानीय अपराध अन्वेषण शाखा को सफलता मिली है। ग्राइंडर की मदद से शटर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से चोरी के आभूषण तथा अपराध में इस्तेमाल की गई कार सहित कुल 4,15,000 रुपए मूल्य का माल बरामद किया है। इस मामले में आरोपी का एक साथी फिलहाल पेठवड़ गांव की पुलिस में हिरासत में है और मामले की आगे की जांच जारी है। बिहार के वैशाली जिले की एक अदालत ने करीब 34 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में 85 वर्षीय आरोपी दीप राय उर्फ जीसा राय को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी पर साल 1992 में हुए जानलेवा हमले और गोलीबारी की घटना का आरोप था। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने अदालत को सुनाया। इस मामले में कुल 9 आरोपियों में से कुछ की मौत हो चुकी है, जबकि शेष आरोपियों में से अब एक को सजा सुनाई गई है। इस फैसले को कानून के हाथ लंबे होते हैं की कहावत को सच साबित करने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। छत्रपति संभाजीनगर शहर के सिडको इलाके में पोहे में नमक ज्यादा होने की शिकायत करने पर एक ग्राहक पर जानलेवा हमला किए जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। विजय चौहान पोहा खा रहे थे, तभी उन्होंने विक्रेता से कहा कि पोहे में नमक ज्यादा है। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और गुस्से में आए विक्रेता अक्षय शिंगारे ने लोहे के तवे से विजय चौहान के सिर पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने भी पत्थर से मारपीट की। इस हमले में विजय चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। इस बीच पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। पैठण हत्याकांड का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। छत्रपति संभाजीनगर जिले के पैठण शहर में हुई इस हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। 17 वर्षीय अमोल अहीरे हत्याकांड का चौंकाने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद को सुलझाने के बहाने अमोल को बुलाया गया और उस पर चाकू से हमला किया गया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल अमोल की मौत हो गई है। घटना के बाद आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने पुलिस थाने में प्रदर्शन किया। परिजनों ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वे शव अपने कब्जे में नहीं लेंगे। फिलहाल इस घटना के कारण पैठण शहर में तनाव का माहौल है और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना में एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सत्यापन के दौरान यह खुलासा हुआ है कि करीब 14,000 पुरुषों ने इस योजना का लाभ लिया। सरकार ने ऐसे अपात्र लाभार्थियों से दी गई राशि वापस वसूलने का निर्णय लिया है। विधायक अबू आजमी ने मांग की है कि यदि अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिला है तो इसके लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों की भी जांच की जाए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। पार्टी निष्ठा और विचारधारा से ज्यादा सत्ता हासिल करने के लिए होने वाले दल बदल पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने सीधा निशाना साधा है। अजीत पवार गुट में शामिल हुए नेताओं से लेकर अशोक चौहान जैसे बड़े नेताओं का उदाहरण देते हुए उन्होंने जमकर आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया है कि आज के कई नेता और कार्यकर्ता सिद्धांतों से अधिक अपने स्वार्थ को महत्व दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पिछले 30 वर्षों से समाजवादी पार्टी में निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। राजनीति कोई व्यवसाय नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम है, लेकिन आज के कई नेताओं को इसकी समझ नहीं रह गई है। इस पर उन्होंने खेद भी व्यक्त किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजाद मैदान में फेरी वालों के इस जेल भरो आंदोलन से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अबू आजमी ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि सरकार नौकरियां नहीं दे सकती तो अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाने वाले इन फेरी वालों का धंधा बंद करने का अधिकार सरकार को नहीं है। साथ ही फेरी वालों के लिए नाइट मार्केट शुरू किया जाए और उनका उचित पुनर्वास किया जाए, ऐसी मांग भी समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने की है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही विद्यार्थियों के अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। स्कूल बस ओनर्स एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ने शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए जून 2026 से स्कूल बस परिवहन शुल्क में 15% वृद्धि करने की घोषणा की है। संगठन द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में शुल्क वृद्धि के अलावा कोई अन्य व्यवहारिक विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। स्कूल बस व्यवसाय के सामने मौजूद समस्याओं के समाधान के लिए सरकार, राज्य और परिवहन विभाग को कई बार ज्ञापन दिए गए हैं। शुल्क वृद्धि टालने के लिए विभिन्न विकल्प भी सुझाए गए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके कारण शुल्क वृद्धि अपरिहार्य हो गई है। स्कूल बस ओनर्स एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष अनिल गर्ग ने कहा है कि राज्य सरकार को स्थिति की समीक्षा कर विद्यार्थियों, अभिभावकों, स्कूलों और स्कूल परिवहन व्यवसाय से जुड़े सभी पक्षों के हित में निर्णय लेना चाहिए। 13 जून से शुरू होने वाली अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैमस्ट्रिंग चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। इससे पहले उनके व्यक्तिगत कारणों से आराम लेने की चर्चा थी, लेकिन अब उनकी चोट की जानकारी सामने आई है, जिसके चलते वो अफगानिस्तान के खिलाफ किसी भी मैच में नहीं खेल पाएंगे। इससे पहले अफगानिस्तान सीरीज के लिए घोषित टीम में विराट कोहली को शामिल किया गया था, लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति के कारण बीसीसीआई जल्द ही रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की घोषणा कर सकती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक आंदोलन आयोजित किया गया है। बेरोजगारी और नीट परीक्षा घोटाले के खिलाफ होने वाले इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की घोषणा की है। खोजी पत्रकार सौरभ दास को मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, जबकि लेखिका विजेता दहिया और आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र आशुतोष रांका को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। इस आंदोलन को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी अपना समर्थन दिया है। राज्य की महिला खिलाड़ियों को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के लिए उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य के प्रत्येक खेल मैदान में मॉडल शौचालय, स्वतंत्र चेंजिंग रूम, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए सीसीटीवी प्रणाली स्थापित करने के साथ साथ सभी खेल मैदानों के लिए एक राज्य स्तरीय एकीकृत नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुंबई में आयोजित समीक्षा बैठक में सुनेत्रा पवार ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेल मैदानों के विकास के साथ साथ सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को भी प्राथमिकता देना आवश्यक है। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा लव लाइफ को लेकर चर्चा में है। उनका नाम लगातार श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी के साथ जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों को अक्सर एक साथ वक्त बिताते और कई बार सीक्रेट वेकेशंस पर भी साथ जाते देखा गया है। अब डेटिंग के अफवाहों के बीच इब्राहिम अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ मूवी डेट पर पहुंचे। पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान का ये वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मूवी खत्म होने के बाद जैसे ही दोनों जुहू के पीवीआर थिएटर से बाहर निकलते हैं तो वहां पहले से मौजूद पेपराजी उन्हें अपने कैमरों में कैद करना शुरू कर देते हैं, जिसका अंदाजा उनको भी नहीं था। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।